अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उमर। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने क्वीन दारो के हवाले से कुछ और हकायक रखने जा रहे हैं, जिसमें शामिल है एक कैब ड्राइवर और उसकी कुछ गुफ्तगू जो मैं आपके सामने रखूंगा, और जाजिब का बयान जो हमें कुछ जाजिब के करीबी जराए से पता चला है। ये दोनों चीजें देखने के लिए एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ नए राजों से पर्दा उठाने जा रहा हूं मैं, जो अभी तक आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखा होगा, कहीं सुना नहीं होगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने हमारी कुछ पुरानी वीडियोस देखी होंगी जो हमने क्वीन दारो के बारे में बनाई थी। काफी लोगों ने उन वीडियोस को पसंद भी किया था, लेकिन काफी लोगों ने उन वीडियोस को नापसंद भी किया। और क्यों नापसंद किया जी? वो इस वजह से कि उसकी अपनी लाइफ है, तो उसको उसकी लाइफ जीने का हक है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो आप कौन होते हैं उसके बारे में इतना ओपनली डिस्कशन करने वाले? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हम कौन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले। हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन हम ये जरूर होते हैं कि हम अवाम को अवेयरनेस दे सके कि इस तरह की हरकत करके आप पब्लिकली कोई बहुत पसंद नहीं किए जाने वाले। आप लोगों को इस तरह की वाहियात और घटिया हरकत करने से अवाम जो है वो नापसंद ही करेगी। और जब आप एक इतने बड़े सेलिब्रिटी होते हैं और इतने फेमस होते हैं आप, और पाकिस्तान से बाहर आप रहते हैं, तो आप दूसरी कंट्रीज में पाकिस्तानी कम्युनिटीज के लिए एक आइडल बन जाते हैं। लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, और जो चीजें आप सोशल मीडिया पर दिखाते हैं लोग उनको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्वीन दारो के ऊपर एक वीडियो की सीरीज बनाई थी, तकरीबन 6 से 7 वीडियोस बनाई थी। और आज एक और वीडियो है जो क्वीन दारो पे हम बनाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग रखने जा रहा हूं जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्वीन दारो इतनी शरीफ, इतनी खूबसूरत, इतनी बापर्दा नजर आने वाली, इतनी शरीफ नजर आने वाली जो एक खातून है, असल में उसका उस हिजाब के पीछे जो घिनौना चेहरा है वो आपके सामने आज मैं लेकर आने वाला हूं। ये कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल माजरा है क्या। तो ये जो है आसम जोन सा, वो मेरे साथ ही बैठ के जाता रहा है, कोई को पिक करके तो होटल में जाता रहा है। ओके। और ये बात है 2 साल पहले की, ये इधर जर्मनी की बात है। हाँ, ये एक पहली दफा इसकी मुलाकात हुई थी टर्मिनल 2 ब्रिटिश एयरवेज की हीथ्रो से, जो आखिरी फ्लाइट आती है ना, उसमें बैठा था। फिर इसने क्वीन दारो को, इसकी को बहन या कजन होती है ऑफनबाह, वहां से लिया था, वहां से लेकर मैरिडिंग होटल फ्रैंकफर्ट गया था। मैंने तो तब पहचान ली थी, मैंने सुनी अनसुनी कर ली थी, क्योंकि ये फिर मेरे साथ ही जाता रहा। फिर मेरे दोस्त के साथ एक दफा गया। अच्छा, नहीं तो आप तो आसिम के साथ में जानते हैं उनको? नहीं, मैं आसिम की शक्ल नहीं मुझे याद है, तो रात को आया मेरी टैक्सी में बैठ के। क्वीन दारो को तो सारे जानते हैं जर्मनी में। तो इसने मुझे कहानी सुनाई थी कि मेरा निकाह होना है, तो मिलना है, तो ये और वो मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। इसके कोई बैग में काफी ज्यादा आईफोन्स भी थे, 5-6 आईफोन्स थे। आप ये किसके लिए, किसकी बैग, ऐसे मुझे शौकिया मारा था, मेरा बड़ा कारोबार है ये और वो। इसको फिर उधर से लिया, एयरपोर्ट से ओफनबाख गया। ओफनबाख फ्रैंकफर्ट के साथ एक शहर है। उधर से मैंने कहा पता नहीं किसी लड़की को लेना होगा, तो वो चल तब तक पहले फ्रंट सीट में बैठा रहा, फिर उसके पीछे चला गया। नीचे आई है ना लड़की, आ रही है। ये तो कोई दारो है, इसकी तो शादी नहीं है, सारे जानता पता है। अपने लड़की वीडियो भी लगाती थी टिकटॉक। बस फिर वो बैठ कर मैरिडिंग होटल, सुबह की पहली फ्लाइट से वापस क्वीन दारो को घर छोड़ के, वो भी एयरपोर्ट में इसको छोड़ के सिंपल में सुबह कर लेना। अच्छा, मतलब ये रात को आता है और सुबह वापस? तब आता था, उसके बाद मुझे 2-3 दफा मिला, उसके बाद नहीं आया। इसको पता नहीं, बाद में पता चल गया फिर मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने इसको कहानी सुनाई थी, मैंने क्वीन दारो देख ली थी ना। मैंने कहा था यार मेरे साथ आता है 150-160 यूरो उसके बनते, आने के जाने के 320 यूरो। ठीक है, मेरे कारोबारी सिलसिले में तो ठीक था ना। हाँ जी। अब काम भी ऐसा था। तो मैंने फिर इसको यानी कह लो, यानी कनक नहीं लगने दी कि मैं जानता हूँ क्वीन दारो को। इसने मेरे बातों में पूछा है टिकटॉक ये करते हो, वो करते हो, ये करते हो। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई टिकटॉक नहीं है, मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम है, उसमें मेरी फैमिली है बस। मैंने जाके उधर मेरे साथ जो लड़के होते हैं उनको बताई, मैंने कहा क्वीन दारो तो ऐसे। वो 3 हफ्ते बाद मेरा एक दोस्त है, उसका फोन आ गया, कहता आज टर्मिनल 1 पे ना मेरे साथ बैठ के गया। मैं अक्सर टैक्सी मेरी टर्मिनल 2 पे होती है, टर्मिनल 1 पे काम जाता हूँ। तो वो लड़का जो है ना, वो टर्मिनल 1 ज्यादा करता है। सही। हाँ, तो हमारे ग्रुप बने हुए हैं ना, 5-6 बंदों की अंडरस्टैंडिंग है। वो किसी नहीं तो मतलब रात को आपकी फ्लाइट पकड़ के आना, और 2 दफा तो उसने ऐसे किया कि रात को आखिरी फ्लाइट पकड़ के आया और पहली फ्लाइट पकड़ के चला गया। जारी बात है
तो और इसको क्या करने आता था? जाहिर बात। तब इसका कोई निकाल को नहीं था हुआ। अल्लाह को हाजिर ना था जाके कहता हूँ सच बोल रहा हूँ, मर जाऊँ मैं एक भी झूठ बोलूँ। हाँ मेरे पास तस्वीर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, सबूत मेरे पास ऑब्वियसली आप तस्वीर हाँ, शक्ल से मैं वाकफ नहीं। वो ये 2 हफ्ते पहले जब तस्वीरें लगी है ना, मैं शक्ल मेरे सब कॉन्शियस में थी। आप किसी को बहुत ज्यादा मिलते रहो ना, उसकी तस्वीर आपके ज़हन नशीन हो जाती है। एक दो दफा मिलो, उसकी शक्ल आपके ज़हन नशीन होती है, पर जब ये सामने आना करे ये वही है जो मेरे साथ बैठ के आता रहा है। और ऊपर से आपने कोई दारू भी देखी। आसपास में दोनों ना ठीक है, इन्होंने कहा कि मुझे क्या लगे, पर मैंने कहा ये जो सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन है ना, मैं दूर कर दूं। बट जो मेन चीज थी, अब देखें रात को ये आ रही है बच्चे छोड़ के घर में, तो हस्बैंड को तो पता ही ना आपको उनकी बहन के पास गई हुई है ना घर से, आज रात को उनकी बहन के पास रहने। तो फिर जारी बात है बच्चे हाँ जी, वो भी बहन भी तो साथ ही मिली हुई है ना, या होगी, या जिसके पास भी जाती थी। ठीक है, वो साथ ही आती थी बहन भी। वो बहन नहीं थी, तो अकेली आती थी उसके साथ। ये रहती फ्रैंकफर्ट में, खुद फ्रैंकफर्ट में रहती है, इसकी बहन ओफनबाग में रहती है। वैसे बात की थी, वो पता है अभी रिश्ता चल रहा है, तो अभी बात हो रही है, तो वो घर वाले बुरा महसूस करते हैं, उसके माँ बाप ये और वो, तो वो छुप छुप के हम मिलते हैं। मैं 35-36 साल मेरी उम्र हो गई है, दिल में मैं कह रहा इसको तो कहानियां सुना रहा है, मिलके छुप छुप के मिलते हैं। मेरी पता कोई दारू पीछे से कराची के माँ बाप उसके साथ उधर है, मेरे ख्याल इधर तो कोई भी नहीं है। हाँ जी, तो अभी सीन ये है कि एक्चुअली मेरा कंसर्न ये है कि मुझे बिल्कुल भी किसी तरह से कोई, देखें हम लोग भी मर्द आते हैं, ठीक है, आप भी शादीशुदा होंगे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा 2 दफ़ा आप बीवी बाना मार के जा रही है, रात को बाना मार के जा रही है, बच्चे या तो साथ लेके तो नहीं जाती होगी, जैसे साथ लेके भी जाती होगी बहन के घर छोड़ती होगी। अब मेरा नहीं ख्याल जॉब क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये इसकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहन भी है वहाँ पे, सहेली के घर, लेकिन फिर भी अगर एक दफ़ा, हाँ, तो वही ना, सहेली ओफनबाग में, तो वो भी वो हो सकती है उस वक्त एक और औरत है कि जिसको शायद मुझे लगता है, मुझे शक है कि उसके साथ थी बहुत ज़्यादा, मरियम नाम था उसका। तो मतलब फिर भी देख लें कि हस्बैंड को अगर ना पता चले, मेरा नहीं ख्याल। मतलब भाई आजकल का दौर, जहाँ हम इधर रहते हैं ना, इधर मेरे कजन भी है जिनकी इधर शादियां हुई है, पाकिस्तान से आए हैं। जिस तरह लड़की आती है ना, लड़के बुलाते हैं शादी करके, उस तरह लड़कियां भी है शादी करके लड़कों को बुलाती है। सारी बात है, जो माँ बाप जा रिश्ता कर दे, लड़के तो चले जाओ, मैं जा रही हूँ पिछले घर, लड़के चले जाओ, कोई ना कोई बहाना मार दो। उसने इसको पैसे के लालच में फंसाया, वो बातें बिल्कुल ठीक है। ये 6 आईफोन यार कौन लेके आता है? लिटरली 6 आईफोन यार, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन एक बंदी के लिए फिर 6 आईफोन भी नहीं काम करते ना, उसने 6 आईफोनों को क्या करना? पता नहीं किसके लिए लेके आता, मुझे इसने खुद कहा था, मैंने कहा इतने आईफोन, ये मेरे पास है वीटो डब्बा 9 सीटर, मेरे साथ आगे बैठा हुआ था, साथ वाली सीट में से रखे हुए थे। मैंने कहा इतने आईफोन, कहता हाँ सारी बात, रिश्ता हुआ है तो वो सारों को देने होते हैं, ये और वो। तब था कुछ ईद थी, पिछली ईद की मेरे ख्याल से बात है, या बड़ी ईद थी मेरे ख्याल से, पिछले साल बड़ी ईद थी, कुछ था तब, या इसकी बर्थडे थी, कुछ था, मुझे याद नहीं है सही तरह। मुझे ना पता था ये इतना तमाशा टिकटॉक में लग गया था। वो अब सारे लड़के मुझे बुला करते हैं, तुमने उसका काम खराब किया, तू उसको लेने के फिरता रहा ओह माय गॉड। नहीं चलो, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तो कंफर्म करें, आप तो ड्रॉप ऑफ करते रहें, लेकिन ये तो पता है कि मिलते रहे हैं डेफिनेटली। बट मेरा कंसर्न ज़्यादा बीच में ये है कि जो इसकी जो हस्बैंड की जो खामोशी है ना, ठीक है, वो बहुत कुछ बता रही है, और मुझे इशारतन आगे पीछे से बातें ऐसी पता चली हैं, और वो लोग झूठ बोलने वाले नहीं है, दिल से मुझे पता चली है, वो बड़े अरसे से मेरे साथ झूठ कोई भी नहीं बोलता, झूठ कोई भी नहीं बोलता। वो यही बता रहे हैं, और उनके भी सारे यही कह रहे हैं कि यार ये हस्बैंड का मुंह जो बंद है ना, वो किसी बिग रीजन की वजह से बंद है, और इज्जत बेइज्जती का मामला नहीं है। उसकी तस्वीरें हस्बैंड की तो और पूरी दुनिया में बात फैल चुकी हुई है, तो और मतलब उससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होनी है। तो एक आपको बात करता हूँ, मेरी अल्लाह ना करे बीवी का ऐसा करे, ये मैं लोगों को जाके क्या बताऊँ? मैं बताऊँ भी तो मेरी बेइज्जती है। वो क्या पता नहीं कितना कोई शरीफ आदमी है, किस नेचर का है, वल्लाह आलम, वो नहीं बात करना चाहता। नहीं बात नहीं है, बात अगर मलकू भाई ये जितना रोला पड़ा ना, उसका देखता हूँ टिकटॉक, उसने आगे क्या ही देना था कि नहीं यार हमारी तलाक होगी, उसने दूसरी शादी की है। मैं आपको बताता हूँ, इनके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह बने हैं ना, या जो बीच में मीडिएटर्स बैठे हैं, वो लोग मेरे साथ डायरेक्ट रखते हैं, वो मुझे ऑब्वियसली खा के कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर इशारतन बता देते होते हैं कि भाई सारा कुछ जो पैसा पूसा जो भी आ रहा था, इसका हस्बैंड भी साथ में एंजॉय कर रहा था, ठीक है, हंस खेल के। अगर इसको वाकई पता होता कि हाँ भाई एक गैर मर्द के थ्रू ही इसको सारी चीजें आ रही हैं, सही है, और इसको नहीं था पता, मैं नहीं मानता इसको पता होगा।
ये कैब ड्राइवर जो है आसिम बट को और क्वीन दारो को पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देता रहा। एयरपोर्ट से होटल, कभी होटल से किसी और दूसरे होटल, कभी होटल से किसी घर में, कभी किसी घर से फिर किसी एयरपोर्ट पे। ये उनको सर्विसेज देता रहा है। और इस कैब ड्राइवर ने बहुत ही क्लियर अल्फाज में बताया था कि आसिम बट को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब आसिम बट को पिक करने के बाद मैंने क्वीन दारो को अपनी टैक्सी में बिठाया और जब मैंने देखा कि वो क्वीन दारो है तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया कि क्वीन दारो एक स्ट्रेंजर के साथ, एक ऐसे शख्स के साथ जिसको वो जानती भी नहीं होगी, क्या कर रही है। क्योंकि वो एक शादीशुदा खातून है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है और उसकी पूरी लाइफ सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पर जो है हर शख्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये खातून क्वीन दारो असल में आसिम बट के साथ कर क्या रही है। तो ये बाकी वीडियोस जो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने सारे सबूतों के साथ आपके सामने हर चीज पेश की थी कि क्वीन दारो जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ चक्कर चला रही थी आसिम बट के साथ पिछले 2-2.5 साल से। Is of course the queen of TikTok without a doubt. आपने मुझे कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया था लाइव से। क्या आप कहते गिफ्टिंग ना किया करें मुझे? जी अभी मैं आपको गिफ्टिंग नहीं किया करूंगा। और बताएं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी लाइफ से ब्लॉक हूँ। आप क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाह रहे हो? उसकी कंफर्मेशन, उसकी गवाही इस कैब ड्राइवर ने भी दे दी है जो आसिम बट और क्वीन दारो को पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज भी देते रहे। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि हम लोग वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आवाम को अवेयरनेस देते हैं इस तरह की चीजों के मामले में। हम लोगों ने शुभ शुभ सरकार पे वीडियोस बनाई, हम लोगों ने दूसरी तीसरी चौथी शादी के ऊपर वीडियोस बनाई, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अवाम को और जो नई जनरेशन है जो बड़ी हो रही है, जो ये सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इन लोगों से जो है गलत चीजें अडॉप्ट करने की बजाय इन चीजों को इग्नोर करें, इन चीजों से हट के अपनी जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर आज वो ये चीजें करेंगे तो कल को उनके बच्चे भी ये चीजें करें। ये सिर्फ और सिर्फ घटिया मिसालें हैं, घटिया हरकत हैं जिसकी दीन में, हमारे दीन में, दीन इस्लाम में कोई इजाजत नहीं दी गई और ना दी जाएगी कभी भी, क्योंकि ये दीन मुकम्मल हो चुका है। तो जो ये लोग हरकत कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पे आके मासूम बन के विक्टिम शो करते हैं अपने आप को कि जी हमें नुकसान हुआ है, हम मासूम है, हमारे साथ गलत हुआ है। असल में उनके उस चेहरे के पीछे एक भेड़िया छुपा हुआ है जो इस तरह की घटिया किस्म की हरकत को फरोग दे रहे हैं। क्वीन दारो ने घटिया हरकत की, आसिम बट ने घटिया हरकत की। आसिम बट इससे पहले 2 शादियां कर चुके हैं, क्वीन दारो इससे पहले एक शादी कर चुकी है और एक मासूम शख्स, एक शरीफ शख्स को उसने किस तरह घटियापन से, घटिया तरीके से गिरी हुई हरकत करके उस शख्स को छोड़ा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने जाजिब, उसके हस्बैंड से भी राब्ता करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसकी तरफ से हमें सिर्फ ये एक यही जवाब मिला है कि मैं इस वक्त सोशल मीडिया पे आके किसी किस्म का कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है और मैं अपने घर वालों के साथ रह रहा हूं फिलहाल, और हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, मतलब क्वीन दारो के बच्चे हैं, वो जाजिब के पास हैं। ये अल्फाज हैं जाजिब के। इसके अलावा जाजिब ने कोई बात नहीं की, कैमरे पे आने के लिए उन्होंने कोई रजामंदी जाहिर नहीं की और ना ही कोई कॉल रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने कोई रजामंदी जाहिर की है। और जाजिब की इस तरह कैमरे पर ना आने की सबसे बड़ी वजह जो हमें उनके करीबी जराए से पता चली है, क्योंकि उनसे खुद तो हमारा क्लियर कट राब्ता नहीं हो सकता, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिससे आसिम बट का और क्वीन दारो का गिरा हुआ चेहरा और गिरी हुई हरकत और घटिया सोच जो है आपके सामने आ जाएगी, वो ये हरकत है कि आसिम बट ने जाजिब को धमकियां दी हैं, धमकियां दिलवाई हैं मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ किस्म की गैंग्स से, जो जर्मनी में कुछ इस तरह के अनासर मौजूद हैं, उनके थ्रू जाजिब को धमकियां दी गई हैं कि अगर जाजिब ने कैमरे के आगे आके कोई भी बयान दिया तो जाजिब और उसकी फैमिली को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये हम लोगों को जाजिब के करीबी जराए से पता चला है। ये सबसे बड़ी वजह है कि जाजिब जो है कैमरे पे आके कोई बयान क्यों नहीं दे रहे। इसी वजह से जाजिब बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। और क्वीन दारो का एक बहुत बड़ा झूठ मैं आप लोगों को और बता दूं कि क्वीन दारो के दोनों बच्चे जाजिब और उसकी फैमिली के साथ हैं, क्वीन दारो के साथ नहीं हैं। क्वीन दारो सिर्फ कुछ दिनों के लिए फ्रैंकफर्ट आई थी, जर्मनी आई थी, जहां पे उसने अपने बच्चों के साथ कुछ तस्वीरें वीडियोस बनाई
और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है कि जी बच्चे मेरे साथ हैं, जबकि ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बच्चे जाजिब और जाजिब के घर वालों के साथ रह रहे हैं, क्वीन दारो और आसिम भट्ट के साथ नहीं रह रहे।